वो 26 साल से अमेरिका जैसे मुल्क में मुकीम था। कुदरत ने ज़हीन पैदा किया था। माँ बाप ने मेहनती बनाने में कसर न छोड़ी थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से होता हुआ वो मल्टीनेशनल कंपनियों की आंख का तारा बन गया। डॉलर वाफर हुए और जहानत बाकी शोबों में चमकी तो उसने टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर खरीद लिए। हजार लाख हुआ और लाख करोड़ हुए और करोड़ अरबों में पहुंच गए। 26 साल बाद वो मेरे सामने बैठा था। हम स्कूल के ज़माने की सारी बातें कर चुके थे। अब ज़िंदगी के बारे में अपने अपने तासुरात बयान किए जा रहे थे। तो तुमने खूब इंजॉय किया लाइफ को? मैंने उससे पूछा। लाइफ को, जिंदगी को? वो अपने मखसूस अंदाज में सवाल पर गौर करने लगा। साइंसी अंदाज़े फिक्र उसमें बचपन से ही था। हर सवाल का जवाब बहुत गौर करने के बाद देता था। देखो, अमेरिका जाकर मैंने बहुत पैसा कमाया है। एक वक्त ऐसा आया कि सुबह एक रियासत में और शाम दूसरी रियासत में होता था। हार्वर्ड ग्रुप का नाम सुना है तुमने? उसने मेरी जानिब देखा और मेरा हौनक मुंह देखकर अपनी बात जारी रखी। हार्वर्ड ग्रुप अमेरिका के बड़े कारोबारी इदारों में शामिल है। उनके साथ काम करना एक एजाज समझा जाता है और पैसा भी खूब मिलता है। तुम्हें याद है, हम लाहौर कैंट में एक दो कमरे के घर में रहा करते थे, मगर अमेरिका में मैंने जो घर खरीदा है उसमें स्विमिंग पूल भी शामिल था। ऐसी थी जिंदगी मेरी। वो मुस्कुराया और सोफे की पुश से टेक लगाकर बैठ गया। मैं खामोशी से उसकी जानिब देख रहा था। उसने अभी जवाब नहीं दिया था और मैं जानता था बिलाखिर वो बिल्कुल मुकम्मल जवाब ज़रूर देगा मेरे सवाल का। कुछ देर खामोशी के बाद उसने मेरी जानिब देखा और बोला, तुमने पूछा है कि मैंने जिंदगी का लुत्फ उठाया या नहीं, और मैंने तुम्हें ये सारी कहानी सुनाई है। मेरे पास बेहतरीन गाड़ियां थी, आलीशान घर था जिसका अमेरिका में ख्वाब देखा जा सकता था। इस घर में आसाइश की हर शय थी। मैंने उस सब का लुत्फ उठाया है, मगर ये जिंदगी का लुत्फ हरगिज न था। मैंने चीज़ों का लुत्फ उठाया है, महंगी पुरतायुश और आसाइश से भरी चीज़ों का लुत्फ उठाया है। बिल्कुल मैंने उठाया है। तुम्हारे अंदाज़ा लगाने के लिए बताता हूँ कि मेरे लिविंग रूम में जो लकड़ी का सेंटर टेबल था उसकी कीमत $8,000 थी। मगर बोलते बोलते वो रुक गया, मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कोई फांसी पर चढ़ाया जाने वाला अपने किसी अजीज को आखिरी बार कोई पैगाम देने जा रहा हो। अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सबक मैं हमतन गोश था। वो मेरे बचपन का दोस्त था। उसकी जहानत से मैं मुतासिर तो था ही, मुझे उससे मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत जिसमें आप महबूब को कॉपी करने लगते हैं। मैं इस सबक को जानने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर मैं जिंदगी का लुत्फ न उठा सका। मेरे इर्द गिर्द चीज़ें थीं जो ज़िंदगी को मेरे पास आने से रोकती थीं। मेरे इंतहाई प्यार करने वाली बीवी और बेटी मेरी राह देखती, और मैं मज़ीद चीज़ों के लिए अपना सारा वक्त गंवा देता। मैं अपने बाल तो संवारता, मगर कई कई रोज़ गुजर जाते और मैं खुद को आईने में देखने की नेमत से भी महरूम था। ये नहीं कि फुर्सत नहीं थी, बस ख्याल नहीं था। ध्यान के दरमियान गाड़ियाँ, घर और आसाइशें आ जाती थी। इन सब का ख्याल रखने का ख्याल आ जाता था। इन सब को बढ़ाने और बचाने का ख्याल आता रहता था। फिर एक रोज़ मैं अपनी बीवी के साथ बैठा और अमेरिका का नक्शा उसके सामने फैला दिया और उससे कहा, इस नक्शे पर वहाँ उंगली रख दो जहाँ तुम और मैं जाकर ज़िंदगी गुजार सकें, इन तमाम चीज़ों से दूर। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बीवी ने एक बार भी मुड़कर इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं देखा और ना ही ठंडी सांस भरी। अगर वो ऐसा करती तो शायद मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा रिस्क ना ले सकता और ना ही कभी ज़िंदगी का लुत्फ ले पाता। मेरी बीवी ने नक्शे पर जहाँ उंगली रखी, मैं मुख्तसर सामान के साथ अपनी बीवी और बेटी को साथ लेकर वहाँ पहुँच गया। ये एक नीम पहाड़ी इलाका था, छोटा सा शहर जहाँ बड़े बड़े शहरों जैसी हलचल भी नहीं थी और ना ही मशीनों की घन गरज। हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया और मुख्तसर सामान के साथ वहाँ रहने लगे। बाकी कहानी छोड़ दो। मकान और गाड़ियाँ कब और कैसे बेची, नौकरी का क्या हुआ, इतना तो तुम जानते ही हो। काम करने वाले को इस दुनिया में हर जगह काम मिल जाता है। बस तब से, वो ज़रा ऊंची और पुर यकीन आवाज़ में बोला, बस तब से मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। बेटी के साथ खेलता हूँ, बीवी के साथ शाम की चाय पर ढेरों बातें करता हूँ, लंबी वॉक करता हूँ, और हाँ, एक छोटी सी लैब बना रखी है। वहाँ वो तमाम तजर्बात करता रहता हूँ जो स्कूल के ज़माने में करता था।
اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ جانتے ہو اب ہمارے لیونگ روم میں پڑی میز کتنے کی ہے؟ صرف $40 کی۔